नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के दो सबसे बड़े बैंक डूब गए हैं। पहला कैलिफोर्निया का सिलिकॉन बैंक और दूसरा न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। बताया जा रहा है कि ये अमेरिका के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। इससे पहले साल 2008 में जो वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हुआ था वो सबसे बड़ा था, जिसके बाद 2008 में दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली, जिससे दुनिया भर में एक ग्लोबल रिसेशन आ गया था। इसीलिए लोगों को डर है कि 2008 में दुनिया में हुई फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कहीं एक बार दोबारा से 2008 जैसी रिसेशन ना आ जाए, क्योंकि अगर अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश करता है तो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के देशों पर देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर बैंक काम कैसे करते हैं, और इससे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक क्या होते हैं। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक वो होते हैं जहां हम अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखते हैं। जो भी पैसा हम कमाते हैं उसे हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं ताकि पैसा सेफ रहे और उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिल सके। लेकिन अगर आप एक बैंक के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो यहाँ बैंक अपना एक अलग ही धंधा चला रहा होता है। फ्री में तो वो आपके लिए काम करेगा नहीं। बैंक आपके ही पैसों से बिजनेस करता है। बैंक का अपना एक अलग बिजनेस मॉडल होता है। जो पैसे आप बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो उन पैसों से बैंक और पैसे कमाते हैं, और बैंक कई तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोन देना, यानी बैंक लोगों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देते हैं और उस लोन पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो बैंक का प्रॉफिट होता है। और बैंक का दूसरा कमाई का जरिया अलग अलग चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक के पास जो पैसे हैं बैंक उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, सरकारी बैंकों में इन्वेस्ट कर देता है, गोल्ड खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है। जैसा एक आम आदमी अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से बैंक भी अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है ताकि उससे और पैसा कमाया जा सके। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना सन 1983 में हुई थी। सेंटा क्लारा शहर कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और शुरुआत में इस बैंक ने बहुत सारे पैसे कमाने के लिए अपना बहुत सारा पैसा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया था। सन 1919 में इस बैंक का आधा पोर्टफोलियो इस रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के बिजनेस से ही बनता था। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। बेसिकली आपकी सारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती है, उन्हें कुल मिला के पोर्टफोलियो कहा जाता है। हर इंसान का एक अपना पोर्टफोलियो होता है। आपने जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, गोल्ड खरीदने में इन्वेस्ट किया, कैश में रखा है, तो ये सारा आपका पोर्टफोलियो हो गया। आपने अक्सर सुना होगा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। सारा पैसा एक चीज़ में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। मान लो कि आपके पास जितनी भी सेविंग्स हैं उन सभी सेविंग्स के पैसों का इस्तेमाल आपने गोल्ड खरीदने में कर दिया, क्योंकि किसी ने आपको बताया था कि गोल्ड खरीदना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है। लेकिन फिर एक दिन गोल्ड का पूरा मार्केट अचानक से क्रैश कर देता है। ऐसे में आपके साथ क्या होगा? आपका सारा पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ। 50% पोर्टफोलियो इसका रियल इस्टेट में था, और साल 1992 में कैलिफोर्निया के रियल इस्टेट मार्केट बुरी तरीके से क्रैश कर गया। इसके बाद बैंक ने महसूस किया कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई बनाना चाहिए। इसीलिए सन 1995 के बाद से रियल इस्टेट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन इन पोर्टफोलियो में 10% के अराउंड ही रहा था। अब आप सोच रहे होगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर से इस बैंक के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार ये बड़े स्केल पर हुआ। तो आइए समझते हैं कि अब ऐसा क्या हुआ। 1990 के बाद 2000 में इस बैंक को एक नई चीज़ के लिए जाना जाने लगा। सिलिकॉन वैली बैंक एक ऐसा बैंक बन गया था जो स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता था। ये बैंक स्पेशली उन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी को लोन देता था जो दुनिया भर में उभर कर आ रही थी। 2015 तक ये बैंक इतना बड़ा बन गया था कि इसने खुद बताया कि 65% जितने भी अमेरिका में स्टार्टअप्स मौजूद हैं सिलिकॉन वैली बैंक उन्हें सर्व कर रहा है। इस तरह टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी मौजूद थी वो सभी सिलिकॉन वैली बैंक की सबसे बड़ी कस्टमर बनी। सिलिकॉन वैली बैंक बाकी बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी अलग थी, क्योंकि ये बैंक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स कंपनी के लिए काम कर रही थी। लेकिन आमतौर पर जितने भी बैंक होते हैं वो अलग अलग कंपनी में कस्टमर ढूंढते हैं और उन्हें लोन देते हैं। जैसे इंडिया में
SBI, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक, और सभी लोग इन बैंक से लोन लेते हैं। और कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में मौजूद जितनी भी कंपनी होती है वो भी इन बैंक से लोन लेती है। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक इन बैंकों से काफ़ी अलग थी। 2022 के एंड तक सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में 16वां सबसे बड़ा मनी लेंडर बन गया था। यानी सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोन देने वाला बैंक बन गया था और इसके टोटल एसेट्स की वैल्यू 17 लाख करोड़ हो गई थी। तो आखिर ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से ये बैंक क्रैश हुआ? इस बैंक के क्रैश होने की शुरुआत होती है कोविड-19 के समय से, जब दुनिया भर में लॉकडाउन था। इस समय लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगे थे, क्योंकि लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के समय सभी काम बंद हो गए थे सिवाय सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी के, और ये कंपनीज़ लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। यही कारण था कि 2021 में जितने भी स्टार्टअप्स थे उन्होंने बहुत सारे पैसे रेज़ किए और अमेरिका में $330 बिलियन टोटल रेज़ किए गए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 गुना था। अब इतना सारा पैसा इन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी के पास है तो ये इन पैसे को डिपॉजिट करना चाहेंगे, और सिलिकॉन वैली बैंक नंबर 1 प्रेफरेंस पर था, जिसकी वजह से इस बैंक में बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट किया। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लोगों ने दुगना डिपॉजिट किया। अब इस बैंक ने देखा कि अब कस्टमर बहुत सारे पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने इन्हीं डिपॉजिट किए पैसों को बॉन्ड्स खरीदने में लगा दिया। अब ये करना कुछ अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। बैंक और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए सिलिकॉन वैली बैंक ने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ साथ प्राइवेट बॉन्ड्स को भी मिलियंस ऑफ डॉलर में ख़रीदा। बॉन्ड्स अगर आप नहीं जानते हैं तो ब्रीफ में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं और आप उन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करोगे और इन पैसों से ये कंपनीज़ अपना काम करेंगी, जिसके बदले ये कंपनीज़ आपको बॉन्ड्स का टाइम पीरियड और इंटरेस्ट रेट देती है। और जब बॉन्ड्स का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो ये कंपनीज़ आपको आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट देती है और इससे आपको भी प्रॉफिट होगा। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ को पैसे की इमीडिएटली ज़रूरत होती है, इसीलिए ये कंपनीज़ ऐसा करती है। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने ऐसे समय में मिलियंस ऑफ डॉलर के बॉन्ड्स खरीदे जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। अब क्या होता है कि अमेरिकन सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इससे क्या हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक ने जितने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बॉन्ड्स खरीदे थे उनके प्राइस अचानक तेज़ी से गिर गए। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ते हैं और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो बॉन्ड्स के प्राइस कम हो जाते हैं। अब आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि अमेरिकन सरकार ने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया? अमेरिकन सरकार ने इंटरेस्ट रेट को इसीलिए बढ़ाया क्योंकि अमेरिका और यूरोप में पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। इसके पीछे कई रीज़न हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न रशिया यूक्रेन वॉर है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। अब आप पूछोगे कि फेडरल रिजर्व क्या है? देखिए, जिस तरीके से भारत में RBI है उसी तरीके से अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। इससे सिलिकॉन वैली बैंक ने जितने भी मिलियंस ऑफ डॉलर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए थे उनके प्राइस अचानक से गिरने लगते हैं, जिससे सिलिकॉन वैली बैंक का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ये एकलौता नुकसान नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान सिलिकॉन वैली बैंक को तब हुआ जब सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने बॉन्ड्स को नुकसान पर बेचना शुरू किया। हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक ने करीब $21 बिलियन बॉन्ड्स को 1.8 बिलियन की लॉस पर बेचा। जैसे ये खबर आती है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने 1.8 बिलियन के लॉस पर बॉन्ड्स को बेचा है, तो इस खबर के पब्लिश होते ही इस बैंक के शेयर तेज़ी से गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। 9 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 60% से गिर जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर का मेन रीज़न सिलिकॉन वैली बैंक की तरफ से बैड डिसीजन मेकिंग था। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।